अगर आपको बताएं कि रूस बनाम यूक्रेन की इस जंग में सबसे बड़ी उपलब्धि अगर किसी के पास है तो वो रूस के पास है, क्योंकि गैस का सबसे बड़ा सप्लायर रूस है। और ऐसे में अगर ये युद्ध आगे चलता है तो आने वाले समय में बाकी देशों को भी एक बड़ी समस्या उठानी पड़ सकती है। यूक्रेन और रूस के बीच जारी जंग रोज दर रोज भयानक होती जा रही है। यूक्रेन पर हमले के दिन से ही यूरोप में गैस के दाम बढ़ते जा रहे हैं। इस बीच जर्मनी के चांसलर ने रूस से जर्मनी के बीच तैयार हो रही नॉर्ड स्ट्रीम 2 गैस पाइपलाइन पर रोक लगा दी है। फिलहाल यूरोप के कई देश नेचुरल गैस रूस से ही लेते हैं, लेकिन जंग के जारी रहने के हालात में उन्हें कुछ और रास्ते तलाशने होंगे। दुनिया भर में कुदरती गैस की जो मांग है उसका 10% हिस्सा अकेले रूस पूरा करता है। वहीं यूरोपीय डिमांड के मामले में यह हिस्सा बढ़कर 40% हो जाता है। यूरोप के कई देशों में गैस की सप्लाई 2 पाइपलाइंस के जरिए होती है। पहली है यमल यूरोप पाइपलाइन, जो बेलारूस और पोलैंड से होकर गुजरती है। वहीं दूसरी पाइपलाइन है नॉर्ड स्ट्रीम 1, जो कि यूक्रेन से होते हुए जर्मनी तक जाती है। मौजूदा हालात में रूस यूरोप को बेची जाने वाली नेचुरल गैस पर रोक लगा सकता है, और ऐसा हो भी सकता है कि युद्ध के दौरान यूक्रेन से गुजरने वाली पाइपलाइन ही बर्बाद हो जाए। रूस से यूरोपीय यूनियन को साल भर में 150 से 190 अरब घन मीटर गैस की सप्लाई होती है, और इतने कम समय में इसका ऑप्शन तलाशना भी आसान नहीं होगा। रूस से गैस की सप्लाई में कमी आई तो यूरोपीय यूनियन का गैस भंडार 20 अरब घन मीटर के निचले स्तर पर जा सकता है। रूस से गैस की सप्लाई बंद होने पर कुछ देशों के पास दूसरे ऑप्शन भी हैं। जर्मनी, जो कि रूस से आने वाली गैस का सबसे बड़ा उपभोक्ता है, वो ब्रिटेन, डेनमार्क, नॉर्वे और नीदरलैंड से गैस की सप्लाई लेकर अपना काम चला सकता है। नॉर्वे, जो कि रूसी गैस का दूसरा सबसे बड़ा यूरोपीय ग्राहक है, उसके लिए रूसी सप्लाई बंद होने से मुश्किल खड़ी हो जाएगी। दक्षिणी यूरोप के देश ट्रांस एड्रियाटिक पाइपलाइन के जरिए इटली से और ट्रांस एनाटोलियन नेचुरल गैस पाइपलाइन के जरिए तुर्की से गैस ले सकते हैं। पड़ोसी देश इंटरकनेक्टर्स के जरिए गैस भी ट्रांसफर कर सकते हैं, लेकिन इसका खर्चा बहुत ज्यादा आएगा। कई वर्षों से यूक्रेन और रूस के बीच गैस सप्लाई की वजह से टकराव रहा है। इससे पहले भी 2006 में रूस के गेज़प्रोम ने एक दिन के लिए सप्लाई बंद कर दी थी। साल 2009 में तो पूरे यूरोप में गैस की सप्लाई रोकी गई थी, जबकि 2014 में क्रीमिया पर कब्जे के बाद रूस ने कीव को गैस की सप्लाई रोक दी थी। नवंबर 2015 से यूक्रेन ने रूस से गैस खरीदना बंद कर दिया था। जाहिर है, अगर जंग की वजह से गैस की सप्लाई पर असर पड़ा तो कई देशों में आम जनता को महंगाई का सामना करना ही पड़ेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, बंसल न्यूज।